in front of you. And today, the thing I will be discussing in today's class, that is a poem of the course of 11th class Federal Board, that is The Road Not Taken. आज की क्लास में जिस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 11वीं जमात फेडरल बोर्ड की बुक में से एक यूनिट जो एक पोम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो नज़म है द रोड नॉट टेकन। इससे पहले कि मैं इसको स्टेंजा वाइज डिस्कस करूं, थोड़ी सी डिस्कशन के बाद मैं आपके साथ ज़रूर बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द क्रक्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके बलबोते पर ये पोएम खड़ी हुई है और क्या वो चीज़ें हैं जो हमने इससे निकालनी है और क्या वो मैसेज है जो मेरे और आप तक आने वाला है। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, दिस पोएम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट डिसीजंस। जिंदगी के अंदर सही वक्त पर सही फैसले की अहमियत को उजागर करेगी ये पोएम। यू मस्ट हैव द पावर ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन इन लाइफ विच इज नॉट एन ईजी टास्क, जो कि इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात, टेकिंग राइट डिसीजंस ऑन राइट टाइम इज नॉट एन ईजी वर्क। सही वक्त पर सही फैसला करना यह भी कोई इतना आसान काम नहीं है। और एवरीबडी नोज दैट वन डिसीजन कैन चेंज द होल लाइफ सिचुएशन। Either it will correct it or it will destroy it. एक गलत फैसला या तो जिंदगी को बिल्कुल ही तबाह कर देगा या उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स थ्रू आउट योर लाइफ आपको फेस करना पड़ेंगे। और इसी तरह एक अच्छे डिसीजन के भी बहुत सारे समरात फ्रूट्स आप खाते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि ये पार आएगी कैसे? वो कौन सी सोच है जो हमें राइट डिसीजन पर जाने ही नहीं देता? वो कौन से तरीकाकार है जिसको अप्लाई करके हम डिसीजन को राइट कर सकते हैं? उस पर भी बात करेंगे आज की इस नज़म में। नेक्स्ट थिंग, one must spend time in taking decision. Yes, we are too quick in taking decisions. It is not the matter of taking decision in jiffys. चुटकियों में थोड़ी फैसले हुआ करते हैं। That's why it is said that always try to consult good people, great people, learned people. अजीम लोगों को फॉलो करो, उनसे सुनो, उनके साथ बैठो। You must have counsels with great people. You must read great people. The decision you are going to take, you must read the biography of those people, those who have been the part of the same decision you are going to take. कि जिस डिसीजन, जिस फैसले को आप करना चाह रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने जो ये फैसला किया उनको इनके क्या नताइज मिले वो भी देखो। देखिए, कहते हैं इफ यू आर अलोन यू आर वन माइंड, इफ यू आर टू माइंड्स, इफ यू आर थ्री माइंड्स, इफ यू आर फोर माइंड्स। सो इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक दिमाग से कई दिमाग कई ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनकी डिसीजंस कई अच्छी होंगी। इसलिए कहते हैं बाज़ लोग आज किस स्टडी को फ़रोग़ देते हैं? कंबाइंड स्टडी। व्हाट आई फील इन कंबाइंड स्टडी यू लर्न अ लॉट। जब आप एक अकेले माइंड होते हैं और आपकी क्लास के कुछ और फ्रेंड्स यहाँ से वहाँ से जब आप बैठते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों को जब मुख्तलिफ माइंड सेट से और परस्पेक्टिव से डिस्कस किया जाता है, देयर अपॉन यू स्टार्ट लर्निंग। हाँ यार, ये बात बड़ी बेहतरीन है, मैंने नहीं सोची थी, और ये जो ये सोच रही है वो सोच रही है, ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो कंबाइंड स्टडी हमेशा फ्रूटफुल होती है। बिल्कुल इसी तरह लाइफ के अंदर इफ़ यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन फ्रॉम योर ओन साइड थिंकिंग दैट माई डिसीजंस आर ऑलवेज राइट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान उस वक्त ये बात करता है जब वो ये सोच रहा था कि ही इज़ मिस्टर नो इट ऑल और मिस नो इट ऑल, जब वो समझता है मैं अकले कुल हूँ जो बात मैंने की। लेकिन हमेशा याद रखिए कि माशरे में हमसे, आपसे और अजीम से और बहुत जो सुपरसोनिक तेज दिमाग वाले हैं उनसे भी बड़े तेज लोग पढ़े हैं, अगर इस रियलिटी को मैं और आप एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए तो करियर काउंसलिंग होती है। आप चूंकि स्टूडेंट हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल इज द राइट डिसीजन ऑफ योर करियर। करियर में डिसीजन लेना हमारे बच्चों को अभी तक नहीं आती। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो करियर काउंसलिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी से बड़े लर्नर्ड लोग आते हैं, उनको समझाते हैं अगर ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे इस फील्ड में ऐसा होगा, ये करोगे इस फील्ड में ऐसा होगा, तो बच्चे का माइंड खुलता चला जाता है। वो कहते हैं ना, वन कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हर बंदा हर फन मौला नहीं हो सकता। वो इंग्लिश में कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जो हर फील्ड में चलने की कोशिश करता है वो हर एक में तेज भी नहीं हो सकता, वो किसी एक पे भी अबूर हासिल नहीं कर सकता। जस्ट लाइक a passenger who is thinking in terms of going to be the passenger of many vessels or boats. बहुत सारी कश्तियों का सवार हमेशा आप अगर सोचे तो मंजिल पर नहीं पहुंचा करता। हमें आज जो सबसे बड़ा नुकसान है जिस पॉइंट को लेकर चलेंगे, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का मतलब द चॉइस यू मिस्ड एंड द चॉइस यू
took. या तो आप ये मिस कर दोगे या आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, 1 और 2. बाज लोगों के पास तो 1 और 2 के अलावा भी बहुत सी कहानियां बना के बैठे होते हैं कि यार ये ना हुआ तो ऐसा कर लूंगा, ये ना हुआ तो ऐसा कर लूंगा. असल में आप अगर पढ़ें तो डिक्लाइन इस किस्म के लोगों पर आता है. हाँ, एक दो चॉइसेस बच्चे हमेशा कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं जिसकी पहली चॉइस के अंदर स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन अगर परफेक्ट हो उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती. जैसे हमारी क्लास में बच्ची बैठी हुई है, शीज उमामा कहती हैं कि हमारे खानदान में मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर हैं. तो उनका माइंडसेट और उनको इंस्पिरेशन मिल गई अपने खानदान से कि अगर ये कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स की एक कम्युनिटी या एक आप यूं कह लें कि एक गैदरिंग में उठना बैठना है, तो वो उनके समरात और उनकी लाइफ को देख रहे हैं. तो अब क्या उनका माइंडसेट यही बनता चला जा रहा है. एक और हमारे पास शागिर्द थे, उन्होंने बताया हमारे खानदान से मैक्सिमम पायलट्स हैं. Whosoever is going to pass FSC right after that he is going to be selected. यानी हमारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल पार की रेशो देखी जाए वो बहुत बेहतरीन है. तो कहा मैक्सिमम पायलट्स हमारे खानदान से बनते हैं. क्यों? अब बात यह है कि ये ऐसा हो सकता है कि बास केसेस में शायद ऐसा ना हो तो ऐसा कर ले, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इतनी बहुत चॉइसेस आप बना कर ना रखें. देखें, परफ्यूम की दुकान में अगर आप जाएं, इट इज ऑलवेज सेड दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ परफ्यूम, that movement it's not necessary, and try to stop yourself from checking so many perfumes. बहुत सारे परफ्यूम्स को चेक मत करना. अगर आप करेंगे तो क्या होगा, you will be confused in the fragrances. जो खुशबू आपको कंफ्यूज कर देगी, अब आपको समझ नहीं आएगी कौन सा ठीक है, पर उस मौके पर सारे ही ठीक लगेंगे. बाज जगह तो बहुत सारे खाने भी हमारे सामने पड़े हो ना, तो जबान भी टेस्ट में कंफ्यूज कर देती है आपको. इस पे चलूं, ऐसे करूं, वैसे करूं. सेम इज द केस विद द चॉइस इन योर लाइफ. at time whatever decision you are going to face in front of you, ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं, सारी डिसीजंस राइट रखती हैं. लेकिन बात वहां से गड़बड़ होती है जब एक इंसान ये सोचता है जिस चॉइस को मैं या डिसीजन को लेने जा रहा हूं इसके अंदर ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशंस, मुश्किलात और आजमाइशें बड़ी हैं. यार मैं ऐसा करता हूं, दूसरे वाले को लेकर चलता हूं. लेकिन आप जब थोड़ा सा आगे चलेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि नहीं यार, मुश्किलात जितनी उसमें थी इतनी इसमें भी है. तो राइटर यही मैसेज आपको इस पोएम से देना चाह रहा है कि टेक राइट डिसीजन, बट नो डिसीजन इज अ बेड ऑफ रोजेस फॉर यू. आपके लिए कोई भी फैसला जो है ना, वो बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा. दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग इट्स ऑन ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशंस, एडवर्सिटीज, मुश्किलात होंगी, आजमाइशें होंगी. तो बात क्या है कि जब सारे के अंदर ही मुश्किलात हैं, तो क्यों ना जो डिसीजन मुझे अच्छी लग रही है मैं उस पर चलूं. एक डॉक्टर है तो तभी फैसला तो करके देखें, एक दफा लॉक तो करके देखें कि यस आई एम टू डू दैट. आप यकीन कीजिए उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, रास्ते मिलेंगे. लेकिन सबसे पहली बात जो मैं सोचता हूं करियर काउंसलर के तौर पर, वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रियलाइज दैट योर whims एंड oddities, योर लाइक्स, योर कैपेबिलिटी. जिस डिसीजन को मैं इस वक्त तो आपके करियर पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा योर ओन पर्सनैलिटी. आपकी शख्सियत के अंदर जिस क्वालिटी को या जिस डिसीजन को आप लेने जा रहे हैं उसके लिए काबिलियत और पॉजिटिव इंपैक्ट्स कितने हैं. क्या जो मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूं मेरी शख्सियत इसको कबूल भी करती. मुमकिन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसी कश्तियों में सवार होते हैं, दे वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ फैमिली दे आर जस्ट बिकमिंग डॉक्टर्स. ये तो ऐसे ही मिसाल हो गई. वंस अपॉन अ टाइम आई वाज गिविंग अ लेक्चर, तो उसको भी एक एजुकेशनिस्ट से बड़ा व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ये उस सबक का नाम था, यूनिट का जिसको मैं पढ़ा रहा था. उसने कहा सबसे बड़ा मैं बता दूं फेलियर क्या है, द एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स. मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स बुरे होंगे. पेरेंट्स बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि दूसरों को देखकर उनको भी ऐसा ही लगता है कि यार वो बच्चा बड़ा चमकता हुआ नजर आ रहा है, पायलट बनकर, फौज में, आर्मी में, मेडिकल में. लेकिन हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, द वन हु इज गोइंग टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, वी नेवर बॉदर टू आस्क हिम. उससे भी तो पूछ लो भाई तुम क्या बनना चाहते हो, ये नहीं पूछा जाता हमारे माशरे में. नहीं, इस फील्ड में कुछ नहीं है. हालांकि हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ है. जो लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं वो भी तो कुछ कर ही रहे हैं ना, उसमें जगह तो आपने बनानी है. लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत समझने की, आपके अंदर वो बीज अल्लाह पाक बो देते हैं. वो कहते हैं इनग्रेव्ड क्वालिटीज. वक्त के साथ साथ एक बीज जो अल्लाह पाक ने बो दिया ना कि यासिर साहब ने टीचर बनना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई रियलाइज दैट कि मैं टीचर बनूंगा. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड. क्योंकि वो बीज नशोनुमा पाता गया, लोग मुझ पर बात करते गए, मुझे समझाते गए, वो बीज नशोनुमा पाता गया. एंड अ टाइम केम व्हेन
I realized that yes, definitely I have capability to become a teacher. Because teaching was just like a game for me and it was a fun for me. अगर आपकी डिसीजन अच्छी होगी और अगर आपकी चॉइस अच्छी होगी तो वो चॉइस और डिसीजन आपके लिए एक खेल बन जाएगा, ना कि बर्डन। अगर गलत फील्ड को चूज किया और उसमें चले गए, यकीन कीजिए काम तो करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से दे सकता हूँ। यू आर सिटिंग ऑन सम सर्विंग शीट, एक दस्तरखान पे आप बैठे हैं, आप तो खाना कुछ और चाहते हैं, आपको मुर्ग मसल्लम पसंद है, किसी ने आपके सामने बनाकर भिंडी या कद्दू, या वेजिटेरियन है ही नहीं, वो रख दिया। ये भी मुमकिन है कि आप उसको खा लेंगे लेकिन आप दिल से नहीं खाएंगे। अरे यार अब बुरा ना लगे, चलो थोड़ा सा तो खा लेता हूँ, लेकिन वो एपेटाइट, वो भूख, वो फिर भी डिससेटिस्फाइड रह जाती है। आप फिर भी सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं से और मिले तो यार मैं वो खाऊं जो मुझे पसंद है। एक गलत फील्ड में जाने वाला हमेशा, जैसे मैं मार्केटिंग में गया, दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन, बट ऑल द टाइम व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी फ्री, जब मैं फ्री होता था मेरा दिल कहता था यार ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक बॉर्न टीचर हूं, मैं किस तरफ आ गया। तो चेंज है कि उससे मुझे पैसा और समारात तो मिल रहे थे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, और सेटिस्फेक्शन आपको भी ना मिली, यू विल डेफिनेटली बी डिससेटिस्फाइड, यू विल गेट बोर्ड। किस तरह भी चाहोगे ना, दिल आपका नहीं मानेगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। तो राइट लाइफ के अंदर मैं यही कहता हूं बेटे, राइट डिसीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, वेदर इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन, वेदर इट्स अ मैटर ऑफ योर जॉब, वेदर इट्स द क्वेश्चन ऑफ लाइफ पार्टनर, किसी भी चीज के अंदर अगर डिसीजन सरसरी हो गई, जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल डिसीजंस, हम में गड़बड़ ये है कि हम किसी चीज के जाहिरी समरात को देखकर फैसले कर लेते हैं। अब पायलट को अगर मैं देखूं, ओहो क्या शान शौकत है, फौज को देखूं, ओ क्या शान शौकत है, बिजनेस को देखूं, क्या शान शौकत है, लेकिन सबसे ज्यादा शान शौकत इस वक्त जो मैटर करती है वो है मेंटल पीस। उसकी शान शौकत सबसे अलग है। जब तक आप किसी काम में रिलैक्स नहीं होंगे ना, आपको काम रिलैक्स नहीं करेगा, इट विल बर्डनाइज यू, और जब आप बर्डनाइज होंगे तो डेफिनेटली आप काम करने के बजाय दिल चुराने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ के अंदर बेटे क्या करना है कि ये ना सोचना ये आसान है ये मुश्किल है, ये देखना कि आइदर ये मुश्किल है, अगर मेरी मेंटालिटी इससे मैच कर रही है, इफ माई कैपेबिलिटीज एंड माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड माई पोटेंशियल इज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फील्ड, गो फॉर दैट, उसके लिए चले जाए। ये ना सोचें यार वो जो था वो दूसरा कर लेता तो वो काफी आसान था, क्योंकि वंस यू टेक द डिसीजन दैट बिकम्स योर लाइफ। और जिंदगी में एक कुछ चीजें कुछ खास अरसे के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फौज ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है, मेडिकल ज्वाइन करना है, आपने बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी हो सकता है कि अगर आप वापस उससे पलट के वापस आए तो आपके पास फिर वक्त ना हो उस डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं CSS करूं, लेकिन कुछ मजबूरियों, कुछ चीजों या सरसरी पैसे की बुनियाद पर जो मैं टीचिंग में करता रहा, यहाँ वहां मार्केटिंग में, मैंने कहा यही जिंदगी, यही असल यही है। लेकिन बाद में जब वो गुजर गया मुझे याद आया कि मुझे एहसास हुआ नहीं तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम CSP ऑफिसर बन सकते थे, तुम आराम से CSS कर सकते कर, थोड़ी मेहनत कर लेते, लेकिन अब वो सिर्फ पछतावा ही होगा। सो डेफिनेटली अ रॉन्ग डिसीजन कैन ब्रिंग व्हाट जस्ट ओनली रिपेंटेंस फॉर यू, नथिंग एल्स। सिर्फ पछतावा ही मिलेगा, फिर पछतावे से होता कुछ भी नहीं है। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। क्यों? उम्र के उस हिस्से को आप वापस घुमा फिरा कर वापस नहीं ला सकते। और आखिरी बात बेटे क्या है, दिस पोएम इज अ मेटाफोरिकल पोएम। ये जो रोड नोट टेकन है ना, दो रास्ते हैं, 1 and 2 ways। देखो पोएट ने क्या किया, दो रास्तों के थ्रू आपको समझाया। ही वाज लिविंग फॉर सम पर्टिकुलर फील्ड, हो सकता है वो मेटाफोरिकल, और आपको मैंने एक चीज और सिखाई थी कि जिसके एलिगोरिकल, जिसमें दो रास्ते निकलते हो, बात कुछ कर रहा हो, समझा कुछ रहा हो। तो पोइट क्या कर रहा था इस पोएम के अंदर, मैं सरसरी इस पे रोशनी डालूंगा और आपको समझाऊंगा कि हियर द पोइट इन द फर्स्ट स्टैंजा व्हाट ही इज गोइंग टू डू। The moment he was about to take some decision, he wanted to choose one of the paths, as he was left with two choices, दो रास्ते उसके सामने थे। So both of them looked appropriate। उस वक्त तो दोनों ही उसको बिल्कुल सही दिखाई दिए, दोनों को उसने परखा, and you know very well, but when the final movement comes, that movement you will be left just with one option, ये या वो। तो आपको इस तरफ जाना है उस तरफ, बिकॉज यू कैन नॉट गो फॉर ऑल चॉइसेस। एक ही वक्त में सारी चॉइसेस के लिए आप कैसे जाएंगे? तो पहले स्टेंजा के अंदर पॉइंट ने क्या बताया, टू वेज सिंबलाइजिंग द टू डिफरेंट चॉइसेस इन योर लाइफ, बट द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग all the decisions look appropriate, all the ways look appropriate, कराची जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, सारे रास्ते ठीक ही लगते हैं,
ये रास्ता ठीक है, इधर से चलता हूं, कम मुश्किलातों की वो छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं है। राइटर कहता है स्टार्ट में तो दोनों ही ठीक लग रहे थे, लेकिन चुनना तो एक को ही है, मैं सारों को तो एक साथ नहीं चुन सकता था। दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड वन ऑफ देम। तो मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना था और एक की तरफ मुझे निकलना था। अब मैं अगले स्टेंजा पर उसको थोड़ा रीड कर देता हूं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। पहले के ऊपर बात की, वो भी अच्छा लगा, ठीक ही लगा। उसमें ये बात तो नहीं थी कि उसने एक करना था, लेकिन मैंने बताया कि पहले को परखने के बाद डिसीजन ये बनाई कि ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी चॉइस के ऊपर जब गौर करता है, आई देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम्स। ये सोचते हुए कि हाँ इसमें ज्यादा तवक्कुआत होंगी, ये ज्यादा बेहतर होगा, इट विल बी फार मोर सुपीरियर टू दैट वन। जिसको मैं छोड़ रहा हूँ शायद पहले वाले से ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा फायदे देगा, ये कम नुकसानात के लिए, इसमें मुश्किलात कम होंगी। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, इसको देख लेता हूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। कहता है वो मैंने इसलिए सोच लिया कि इसमें ग्रासी भी बहुत थी और इस्तेमाल भी कम था और घिसा पिटा भी कम था। साबित ये हो रहा था इस पे बहुत कम लोग चले होंगे, लिहाजा मैं क्यों ना चलूं, मैं निकल लेता हूं। हम भी ऐसे ही करते हैं यार, ये वाला रास्ता है, कम लोगों ने लिया, अगर मैं ले लूं इसमें कामयाबी ज्यादा मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज उससे मैच कर रही हैं या नहीं। दिस इज द क्वेश्चन विच इज रियली इंपॉर्टेंट। फिर कहता है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। लेकिन जब थोड़ा सा मैं आगे गया तो हालात तकरीबन जो पहले वाले के थे, पता ये चला कि it was also used, it was also there were footprints of somebody else। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चॉइस हो, शुरू में ऐसा लगता है ये ऐसा नहीं मुश्किल, जब थोड़ा सा आप फैसला करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है डिसीजन में फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों के अंदर मुश्किलात और जो ट्रायल्स और ट्रिब्युलेशंस हैं, जो आप कह सकते हैं आजमाइशें, वो एक जैसी हैं। मेहनत करनी पड़ेगी दोनों में। कोई भी ऐसा नहीं कि बेड ऑफ रोजेस बन के क्या ये बस खाला है, आप चलते जाओ बस कामयाबी मिल जाएगी, सोते सोते कामयाबी मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। वट एवर डिसीजन यू मे टेक, इट हैज इट्स ओन स्टेजेस टू रिप्रेजेंट बिफोर यू। क्या आपके सामने पेश करेगा भाई अब ये है, अब ये है, अब ये है, आपकी मर्जी, आपने ये या वो चलना है, नहीं चलना वो एक अलग बात है, लेकिन मुश्किलात को देखना तो पड़ेगा। अब वो क्या करता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back। कहता है अगले ही मॉर्निंग जब मैं देखता हूँ तो रास्ते मुझे तकरीबन ऐसा लग रहा था कि भाई इस पे कोई कदम वगैरह नहीं है, तो लिहाजा पहले को छोड़कर मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि पहले रास्ते पर फिर किसी और दिन चल लूंगा। I will utilize, I will take that decision some other day. But right now, this way is quite beautiful, full of greenery। तवक्कुआत होती है इंसान के ख्याल में, मुख्तलिफ आसानियाँ और सहूलतें आ जाती हैं, यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट आई डू, अगर इसमें नाकाम हुआ तो वापस आके उस रास्ते को ले लूंगा। लेकिन उसको ये भी पता था कि once you take decision in your life and once you are going to take some path, so it's quite difficult to come for the next one right after spending some pitiful time। एक बहुत बड़ा अरसा गुजार लेने के बाद, यूं कह लीजिए एक सफर में आपने 500 किलोमीटर सफर कर लिया, रास्ते में चलते चलते है सारी सड़क टूटी हुई है, तो रास्ते बड़े खराब है, अब मैं वापस मोड़ता हूँ, 500 किलोमीटर वापस जाता हूँ, फिर दूसरा रास्ता लूंगा। विल इट मेक यू टायर्ड और नॉट? डेफिनेटली यू विल बी टायर्ड, यू विल बी फटीग्ड। आप थक जाओगे, आप तो कहोगे तो हेक्टिक है, ये तो मुश्किल बन गई। लाइफ के अंदर ऐसा ही होता है, गलत डिसीजन लेकर जब आप सुपरफिशली ज़ाहिरी, जैसे इसने देखा ना ग्रीनरी है, लोग चले नहीं है, पत्ते कम कुचले हुए हैं, तो उसने पहले को छोड़कर दूसरे का फैसला कर लिया कि मैं चल लेता हूँ, फिर कभी किसी जिंदगी में मौका मिला तो आऊंगा। लेकिन याद रहे कि लाइफ में मौके बार बार इस तरह के नहीं मिल सकते। स्पेशली वो लोग ही नाकामी का सामना करते हैं जिन्होंने लाइफ में हमेशा सेकंड ऑप्शन रखा होता है, थर्ड ऑप्शन रखा होता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट विल डेफिनेटली गिव यू ग्रेट शॉक्स। आपको धचकों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। डिसीजन ले, एक सही पक्की ठक्की, बैठें लर्नड लोगों के साथ बैठें, पूछें, अकेले में फैसला ना करें, और उसके बाद जो फैसले लोगों से सुने अपनी शख्सियत को मैच करें। या अल्लाह कि मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ, क्या ये उन तमाम चीज़ों से मैं उस पर पूरा उतर जाऊंगा या नहीं? क्या मैं गलत बस पे सवार तो नहीं हो रहा? सोचा कराची के और बैठे हुए चमन की ट्रेन में, यू विल नॉट बी एबल टू रीच कराची, यू विल डेफिनेटली रीच देयर। तो जो माइंड सेट आपने बनाया था वो आपको शायद वो रिजल्ट भी नहीं देगा। और आखिर में कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। जब मैं डिसीजन ले लूंगा ना, पहले रास्ते को देखा, दूसरे को भी देखा, और ये देख करके दूसरे में कम मुश्किलात है, ऐसा लगा हरियाली है, खूबसूरत है, तो पहले को किसी और दिन के लिए छोड़कर दूसरे पे चल पड़ा, ये सोचते हुए कि फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो पहले पे आऊंगा। लेकिन ये भी मुझे पता है शायद मुझे मौका कभी ना मिले। और जो फैसला मैंने कर लिया लाइफ में, हो गया ना, जो होना था अब कर लिया। कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो फिर एक ठंडी आह के साथ, हो सकता है मैं आने वाली नस्लों को बताऊं, समवेयर एजेस
somewhere ages and ages hence, कभी सदियों पहले या मुद्दतों पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वर्ल्ड, दो रास्ते एक जंगल की तरफ रवाना हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने क्या फैसला किया, उस रास्ते का इंतखाब किया विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, आई मीन विच वॉज नॉट यूटिलाइज बाय सम पीपल, के लोगों ने जिसे इस्तेमाल नहीं किया था सोच के कि कम इस्तेमाल शुदा है, खूबसूरत है, अच्छा है, हरियाली से भरा है, मैंने उसका फैसला कर लिया और उसको अपनी जिंदगी की डिसीजन बना लिया, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और उस फैसले को करने के बाद वट एवर लाइफ आई एम लिविंग, वट एवर कॉन्सिक्वेंसेज आई एम फेसिंग, वेदर आई एम सक्सेसफुल पर्सन और नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन, मैं कामयाब हूं नाकाम हूं, फ्लरिश हूं या नहीं हूं फ्लरिश, बस जो कुछ सामने हूं और जो कुछ आज लाइफ में हो रहा है ये वो एक डिसीजन की वजह से। तो बच्चों, taking decision is not a piece of cake. That's why this is the work of learned people, and you need to spend time with the learned people. If you are going to take decision at your own, thinking that I am Mr. No or Miss Know It All, अकले कुल हूँ, तो अकले कुल कोई भी नहीं है। जितने लोगों से मिलोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक प्रोसेस पैदा करेंगे, और आपको सिलेक्शन के मौके मिलेंगे, हाँ यार इतनों ने ये कहा, इतनों ने ये कहा, नाउ आई शुड गो फॉर दैट, बट बिफोर गोइंग फॉर दैट, check your personality, likes, dislikes, your capability, your ability, your qualification, and what is the value of that particular decision in life. क्या ये डिसीजन जो मैं लेने जा रहा हूँ इसकी माशरे में कोई वैल्यू है क्या? कितने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस डिसीजन को लिया और वो आज कामयाब हैं, जिंदगी के अंदर सुरखरू होकर चल रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ बेटे, लाइफ के अंदर अगर हम लाइफ पार्टनर की डिसीजन लेते हैं तो वी गो सुपरफिशियली, हम सिर्फ यही देखते हैं कि कौन कितना हसीन है, ये फैसला सिर्फ हुस्न के ऊपर हो जाता है। लेकिन लाइफ में अगर आप डाइवर्स जो शादियों में नाकाम है और डाइवर्स रेट को चेक करें तो वो सिर्फ लव मैरिजेज में सबसे ज़्यादा है। आप नाकाम लोगों को चेक करें, वो लोग जिन्होंने जल्दी जल्दी फैसले किए सोच के इसमें पैसा बहुत है, आई विल गो फॉर दैट, नाकामी उन्होंने फेस की। वो सारे लोग जिनको पेरेंट्स ने कहा और उन्होंने अपनी कोई माइंडसेट बनाया नहीं, किसी से पूछा नहीं, हालांकि उनका माइंड अलार्मिंग करता रहा ये नहीं ये नहीं, लेकिन ये सोचते कि मेरी मम्मा खुश होगी, मेरी बहन भी इस फील्ड में कामयाब हुई। सिस्टर हैज गॉट अ डिफरेंट मेंटालिटी, यू हैव गॉट अ डिफरेंट मेंटालिटी। घर में एक 5 भाई हैं, 5 बहनें, सारों की मेंटालिटी एक जैसी नहीं हो सकती, हर किसी का माइंडसेट मुख्तलिफ है। और कहीं ऐसा ना हो कि सुपरफिशियली किसी के ज़ाहिरी मजे देखकर, जैसे पोइट ने एक रास्ता देख लिया, हरियाली थी, खूबसूरत था, तो वो डिसीजन लेकर वो उस पर चल पड़ा, बाद में पता चला कि ये भी मुश्किल है, लेकिन ये सोच लिया कि चलो पहले रास्ते को किसी और दिन। लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है कि बाज़ जगहों पर तो सेकेंड ऑप्शन का चॉइस भी नहीं होती। सो ऑलवेज ट्राई टू टेक टाइम, spend time with learned people, take hours and hours, and right after that take decision in your life, because whatever your decision you are going to take in your life, that will definitely make a difference. And whatever you will be, whatever you will face, whatever you will have, whether good or bad, because man is the architect of his own fate. इंसान ही खुद एक मुजस्मा सास है, खुद ही अपनी तकदीर को लिखने वाला है, लेकिन वह तकदीर क्या है उसकी राइट डिसीजंस के ऊपर बड़ी मुनसर करती है। सो फॉर दैट्स इनफ for today. Inshallah, we'll come tomorrow with something new, and keep on watching these informative videos for your information. Inshallah, meet you in the coming tutorial. Thank you. See you. Bye bye.